इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। अशरण अनुप्रेक्षा का विषय शरण लेने योग्य और शरण नहीं लेने योग्य क्या वस्तु है। साध्यभूत वस्तु क्या है, इसको पहले समझने की आवश्यकता है। साध्य किसको बोलते हैं? जिसको सिद्ध किया जाए उसका नाम साध्य माना जाता है। साधयितुम योग्य साध्य, जो साधने योग्य वस्तु है उसको साध्य बोलते हैं। और वह शुद्ध परमात्म तत्व ही हमारे लिए साध्य है, उपादेय है अथवा प्राप्तव्य है। और उसको साधना है तो उसके लिए साधन की भी बड़ी आवश्यकता होती है। साध्य तक पहुंचने के लिए हमें आलम्बन लेना है, जिसके आलम्बन से साध्य की उपलब्धि होती है। तो आपको क्या प्राप्त क्या करना है, आपके लिए प्राप्तव्य क्या है, क्या ग्रहण करने योग्य है? शुद्ध परमात्म तत्व को केंद्र में रख कर के उसकी उपलब्धि के लिए जो योग्य सामग्री है उसका आलम्बन लिया जाता है, जिसको शरणभूत सामग्री बोलते हैं। पंच परमेष्टि ये बहुत गंभीर विषय है कि आस्था का विषय भी हमें बनाना है। पंच परमेष्टि बहुत जल्दी विकल्प मन में आ सकता है, हैं? अच्छे बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनके मन में भी विकल्प आ सकता है स्वाभाविक रूप से। पंच परमेष्टि हम एक प्रकार से आपके सामने एक प्रश्न के रूप में रख रहे हैं। आपकी क्या विचारधारा है इसको समझने की अपेक्षा से। पंच परमेष्टि, क्योंकि इसके पहले हम ये आपके सामने भूमिका बना रहे हैं कि जानने योग्य पदार्थ जो होते हैं उसको ज्ञेय बोलते हैं। और जानने योग्य तो अनंतानंत पदार्थ हैं, उसका कोई अंत तो है नहीं। किंतु उन ज्ञेयभूत पदार्थों में उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य भी पदार्थ हैं, छोड़ने योग्य भी पदार्थ हैं। और इसके अलावा और क्या है? उपायभूत सामग्री है। जानने योग्य पदार्थ को तो आपने आगम के माध्यम से जान लिया, जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में जानने का नाम सम्यक ज्ञान बोला है। और उसमें पदार्थ की जानकारी स्वरूप की अपेक्षा से आपको हो गई है, तो उसमें ग्रहण करने योग्य कौन सा पदार्थ है? सुनो, जीव तत्व तो है, अनंतानंत जीव है, सब प्राप्तव्य है। क्या समझ, ये जल्दी ना करें, धैर्य रखना चाहिए। ग्रहण करने योग्य क्या वस्तु है ये पूछा जा रहा है। जीव तत्व के ऊपर श्रद्धान करना है, अन्य तत्वों के ऊपर भी हमें श्रद्धान करना है। जिन जिन पदार्थों का जो स्वरूप है वह आगम के आधार से उसका परिज्ञान कर लेना अनिवार्य होता है। ये ठीक है। कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं जीवादि को लेकर के। किंतु गुरुदेव ने ये कहा था 7 ही तत्व नहीं, एक और तत्व है। वो कौन सा है? महाराज आगम में तो
सात ही तत्व पढ़े हैं। आठवां तत्व कौन सा है? वो आत्म तत्व है। जीव तत्व में सभी जीव पदार्थ आ जाएंगे, किंतु उसमें आत्म तत्व जो है समस्त जीवों से अपना अस्तित्व पृथक रखता है। क्योंकि बहिर्दृष्टि से अपने आप की दृष्टि को अंतर्दृष्टि बनाने के लिए आत्म तत्व को प्रमुखता दी जाती है। क्योंकि अनंतानंत जीव हैं, उनका आपके साथ क्या संबंध है? सामान्य रूप से चेतना का संबंध है। महासत्ता की अपेक्षा से प्रत्येक जीव में चैतन्य व गुण पाया जाता है। इस अपेक्षा से उन जीवों में समानता पाई जाती है। किंतु साध्यभूत तत्व वह है जो आत्म तत्व है, और वह आत्म तत्व भी परमात्म तत्व के रूप में जब सामने आता है तो वही एकमात्र साध्यभूत तत्व माना जाता है। उस परमात्म तत्व को ही आचार्यों ने उपादेय के रूप में स्वीकार किया है। और प्रश्न ये होता है, ये तो प्राप्तव्य हो गया, उपादान अर्थात उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य हो गया, बाकी छोड़ने योग्य कौन से पदार्थ हैं? सुनो, वो तो बाकी सब ठीक है। हे भूत सामग्री, जिसके माध्यम से आत्मा का पतन होता है, उसका नाम हे तत्व कहा है। हे तत्व का अर्थ हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो प्राप्तव्य नहीं है, बल्कि संसार के विकास के लिए जो साधनभूत सामग्री है वो हे अर्थात छोड़ने योग्य है। जैसे जहर क्या है? छोड़ने योग्य है, और अमृत ग्रहण करने योग्य। इस प्रकार आप समझते हैं। इसी प्रकार परमार्थ क्षेत्र में ग्रहण करने योग्य तो शुद्ध परमात्म तत्व है, उसको उपलब्ध करना है। पर वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखें। तो शुद्ध परमेष्टि पर हैं क्या? स्वयं धीरे धीरे हम आ रहे हैं। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हैं, जिनकी आराधना हम प्रतिपल कर रहे हैं, किंतु उनका हमारे साथ संबंध किस रूप में है? वो आराध्य हैं, आराधना करने योग्य हैं। उनकी आराधना क्यों की जाती है? क्योंकि अपने भीतर भी वह शुद्ध परमात्म तत्व शक्ति के रूप में विद्यमान है। उसको उद्घाटित करने के लिए पंच परमेष्टि का आलंबन लिया जा रहा है। इसी को उपाय बोलते हैं। पंच परमेष्टि को यदि हम स्वीकार करते हैं तो किस रूप में स्वीकार करते हैं? उपाय के रूप में, उपादेय के रूप में नहीं। अच्छी धारणा तो बना, अच्छी धारणा बना लो, क्योंकि ये साधनभूत सामग्री है। पंच परमेष्टि शरण लेने योग्य हैं। वो हमसे भिन्न है क्या? भिन्न है, भिन्न है। भिन्न होते हुए भी उनका आलम्बन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो स्वभाव की ओर उनकी दृष्टि है, और पंच परमेष्टि में शुद्ध परमेष्टि स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उनका आलम्बन लिया जाता है। और अन्य भी जो चार परमेष्टि हैं वे भी शुद्ध परमात्मा तत्व की ओर ही जा रहे हैं, इसलिए उनका भी आलम्बन लिया जाता है। तो शरण लेने योग्य जो पदार्थ हैं वो प्राप्तव्य नहीं, किंतु वह प्राप्त करने योग्य जो शुद्ध परमात्मा तत्व है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए वह साधनभूत सामग्री है। और हे का अर्थ जिन पदार्थों के माध्यम से आत्मा का पतन होता है, उत्थान नहीं होता है, उसको हे भूत सामग्री बोलते हैं। इस प्रकार हे उपादेय ज्ञेय और इसके साथ साथ उपायभूत साधनभूत सामग्री। तो पंच परमेष्टि की आराधना हमें
हर पल करना है, वे ही हमारे लिए शरणभूत हैं। उनके शरण हमें जाना है, उसके बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर अशरण अनुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है कि हमारे लिए शरणभूत कौन है, पंच परमेष्टि हैं। उसके माध्यम से हमारा उत्थान होता है, हमारी उन्नति होती है, विकास होता है। संसार से ऊपर उठने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए ये साधनभूत हैं। इस प्रकार मान कर के उनकी आराधना हमें करनी चाहिए। किंतु संसारी प्राणी आराधना कर तो रहा है, किंतु आराधना करने के उपरांत भी लक्ष्य तक अभी तक क्यों पहुंच नहीं पाया, ये प्रश्न खड़ा है हम और आपके सामने। आप पंच परमेष्टि की आराधना करते हैं क्या? नहीं करते ही महाराज, हर पल कर रहे हैं। ठीक है, कब से करते आए हैं? अनादिकाल से। हाँ, तो अनादिकाल से आप आराध्य की आराधना कर रहे हैं, अभी तक आप आराध्य क्यों नहीं हो पाए? बहुत बड़ा प्रश्न है। भगवान की भक्ति आप कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप आराध्य अभी तक क्यों नहीं हो प्राप्त कर पाए हैं? आपके अंदर क्षमता नहीं है क्या? क्षमता तो है, तो इसलिए लगाया जा रहा है कि हम वस्तुतः आराधना नहीं कर पाए अभी तक। क्या है? हाँ, इसीलिए पंच परमेष्टि की आराधना के पीछे आपका लक्ष्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। आराधना आप उन्हीं की कर रहे हैं, करते हुए भी आप उसके साथ और क्या चाहते हैं? आप प्योर आराधना करो। बहुत अच्छी बात है कि आप दवाई लेते हैं। वैद्य आए हैं और उनका व्याख्यान भी यहाँ पर होगा। हम जल्दी समेट रहे हैं इस विषय को। हम ये पूछना चाहते हैं, किसी को रोग हुआ है और उस रोग को दूर करने के लिए दवाई की आवश्यकता पड़ती है, मैं मानता हूँ, किंतु दवाई लेने से रोग का निष्कासन होता है, ये बिल्कुल ठीक है। किंतु रोग आया, उसका उद्गम स्थान क्या है, रोग कहाँ से आया है, उस ओर भी दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। रोग आया क्यों? असावधानी के कारण रोग आया है। यदि हम सावधानी के साथ हम अपना जीवन यापन करते हैं, शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनका सेवन हम करते हैं और वो भी अनुपात से करते हैं, तो रोग आ ही नहीं सकता। रोग प्रविष्ट हुआ है असावधानी के कारण। इसी को गुरुदेव ने कहा कि यह प्रज्ञापराध माना जाता है। ज्ञान का अपराध यानी असावधानी। ज्ञान आपके पास है, किंतु उसका हम सही दिशा की ओर उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। सदुपयोग करना आवश्यक है। ज्ञान तो प्राप्त है पुण्य के उदय में, किंतु उसका जो दुरुपयोग करता है तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान नष्ट क्यों होता है महाराज? किसके द्वारा? कई बार प्रसंग बनाया, फिर बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो भूल जाते हैं महाराज। भूलना तो स्वभाव है, अच्छी बात है। दुकान मकान की बातें तो भूल नहीं सकते आप, किंतु जो धार्मिक क्षेत्र में जो भी विषय आ जाता, बहुत जल्दी वह विषय विस्मृत होता है। कुंद कुंद भगवान का ये कहना है कि ज्ञान किसके द्वारा नष्ट होता है, तो उनका कहना है विषयानानम विनाशन्ति। पंचेंद्रिय के जो विषय हैं
उसके माध्यम से ज्ञान नष्ट होता है, ऐसा कहा है। हाँ, और पंचेंद्र के विषय हे है, और हे हो करके भी बार बार उसी ओर उपयोग जाता है, जिसके कारण वह सम्यक ज्ञान नष्ट हो जाता है। सम्यक ज्ञान को नष्ट करने वाली और कोई भी सामग्री नहीं है, किंतु विषय सामग्री, उसके माध्यम से ज्ञान समाप्त हो जाता है, ज्ञान के ऊपर और आवरण आ जाता है। पुरुषार्थ के माध्यम से आपने ज्ञान के ऊपर जो आवरण था उसको हटा दिया, पुनः असावधानी के कारण उसी सम्यक ज्ञान के ऊपर आवरण फिर आ जाता है, फिर आवरण को हटाने का पुरुषार्थ करना। इस प्रकार बार बार असावधानी के कारण, प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण वह ज्ञान समाप्त होता चला जा रहा है। इसलिए ज्ञान का हमें सदुपयोग करना है, और ज्ञान का सदुपयोग हम करते हैं तो बहुत जल्दी आप भी आराध्य बन जाएंगे सबके लिए। इसलिए पंच परमेष्टि हमारे लिए उपायभूत है, इसलिए उनके शरण में जाने की आवश्यकता है। और इन पांच परमेष्टियों के अलावा अन्य जो भी सामग्री है उसका हमें आलंबन नहीं लेना है। महाराज फिर भोजन नहीं करेंगे क्या? पुनः वह विकल्प होने लगे। अभी तो महाराज आपने पांच परमेष्टि के शरण लेने की बात कही, अब भोजन नहीं लेंगे तो भगवान की आराधना कैसे कर पाएंगे? भगवान का भजन करना है तो कम से कम भोजन की आवश्यकता तो पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, किंतु उसको भी साधन के रूप में ही लेना चाहिए। आप औषधि लेते हैं? हाँ लेते हैं। अनुपात की क्या आवश्यकता है? मान लो वैद्य को पूछा कि वैद्य ये कोर्स कितना है दवाई लेने का, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने का कोर्स है। तो वह मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब कि ये 6 महीने की क्या आवश्यकता है, सिर दर्द होता है, हम एक ही दिन में ले लें तो ले, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक दिन में यदि लेंगे तो वह जहर का काम करेगा, फिर वह औषधि दवाई नहीं मानी जाएगी। उसी प्रकार भोजन आपको लेना है तो किसके ऊपर लेना, क्या लेना, ऋतुमान के हिसाब से, और बेहिसाब नहीं लेना, बस इतना है। वैद्य जी का इतना ही कहना है आपके लिए। वो बार बार निवेदन करेंगे कि आप यदि रोग से मुक्त होना चाहो तो कम से कम रोग के लिए निमंत्रण न दो। पहली बात, मान लो रोग आया भी है तो उसको निष्कासित करने के लिए वो दवाई लिख करके देते हैं, उसके साथ साथ परहेज भी रखने के लिए उनका बोलते कि नहीं, हाँ परहेज रखो, हम दवाई से परहेज रखते हैं। क्यों? दवाई कड़वी है, हाँ मीठी कोई वस्तु दे दे तो हम बेहिसाब ले लेंगे, लेकिन दवाई लेने के लिए वह कतराता है। ये ठीक नहीं है। रोग आया है, उसके निष्कासन करने के लिए दवाई की आवश्यकता है, किंतु रोग जो आया है वह उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अपने को सावधान रखने की आवश्यकता। इसलिए परमार्थ क्षेत्र में भी आचार्यों का यही कहना है, जो आश्रव हो रहा है कर्म का, उसकी निर्जरा करने की अपेक्षा पहले संवर की ओर ध्यान देव। वह आश्रव हो कहाँ से रहा है, उसका उद्गम स्थान क्या है। हम पर पदार्थों से आकर्षित होते हैं और रागादिक भाव कर लेते हैं, उसके साथ स्वामित्व भाव हमारा बना रहता है। इस प्रकार विकारी भावों के माध्यम से, कालुष्य भावों के माध्यम से
अथवा पापमय परिणामों के माध्यम से कर्म का अर्जन होता है, उसको रोकने की आवश्यकता है। और अज्ञान दशा में जो अर्जित कर्म है उसको निष्कासित करने के लिए पंच परमेष्टि की आराधना की जाती है। इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना करने के पीछे उद्देश्य को भी हमें ध्यान में रखना होता है। भगवान, मैं आपकी आराधना इसलिए कर रहा हूँ कि अनंत काल से संसार में दुख उठाता आया, इसलिए इस दुख से अपने आप को दूर करने के लिए और अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारा और कोई भी प्रयोजन है ही नहीं। एक ही मात्र उद्देश्य है, तद्गुण लब्धये। भगवान, आपने जो गुण प्राप्त किया उनको प्राप्त मुझे भी करना है। तो वो सारे सारे आपको दे देंगे क्या गुण? हाँ? भगवान यदि गुण देते चले जाएं तो आपके अंदर क्या है फिर? खाली है क्या? है? आपके अंदर क्या है? दोष ही दोष है क्या? नहीं, गुण अपने अंदर भी है, प्रभुत्व शक्ति अपने अंदर भी छिपी हुई है। उसको उद्घाटित करने का एकमात्र उद्देश्य है। उसके लिए पंच परमेष्टि का शरण आलम्बन लिया जाता है। इसको लेकर के ही यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। 9 बज गया है और आगे ये रोग से ग्रसित संसारी प्राणी हैं और रोग को दूर तो करना ही है। और जन्म जरा मृत्यु, इससे ऊपर उठने के लिए प्रभु की आराधना, गुरु की आराधना की जा रही है। किंतु प्रभु और गुरु की आराधना करने के लिए यह शरीर भी एकमात्र सहयोग प्रदान करता है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा है। वस्तुतः धर्म की आराधना करने के लिए यह शरीर एक प्राथमिक साधन माना। सबसे प्रथम यदि कोई साधन है तो ये शरीर है, और शरीर निरोग रहेगा तो अच्छे ढंग से प्रभु की आराधना हम कर सकते हैं। इसलिए प्रभु की आराधना करने के लिए आपका जो शरीर है वह रुग्ण हो रहा है। रुग्ण क्यों हो रहा है? वह असावधानी के कारण हो रहा है। और असावधानी से दूर रह करके अपने को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, सारा सारा सर्वांगीण विषय आगम में लिखा है, किंतु आप पढ़ते हैं नहीं। इसलिए आपको पढ़ाने के लिए एक वैद्य जी आए हैं और आपको अच्छे ढंग से सावधानी के साथ सुनिए उनका व्याख्यान। और मात्र सुनना नहीं, यदि आप अपने शरीर को निरोग रखना चाहते हैं धर्म ध्यान करने के लिए, तो शरीर को निरोग बनाने के लिए वो आपके लिए थोड़ा सा उद्बोधन देंगे। उसके माध्यम से आप लाभान्वित होंगे। इस प्रकार यहाँ पर ये विषय अशरण अनुप्रेक्षा का चल रहा है। समय समय पर इसका व्याख्यान भिन्न भिन्न गाथाओं के द्वारा होगा। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु। परम पूजा आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी मुनि। तो मैं ये जो आपसे एक वार्ता है, एक चर्चा है, उस चर्चा में मैं आपको आहार पे पहले केंद्रित करना चाहता हूं। रसो निर्मते मन है, आयुर्वेद का एक सिद्धांत के रस से मन का निर्माण होता है, और रस और मन के बीच में पूरी जिंदगी है। आप किस प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं? आहार की परिभाषा में पंच तत्व है। आप जो खाते हैं, आप जो पीते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो सुनते हैं
और आप जो देखते हैं, ये पांचों चीजें मिलके आपके शरीर में रस का निर्माण करती है। अगर मैं विज्ञान की परिभाषा में बात करूं तो आपका जो रस है वो विटामिन है, वो प्रोटीन है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो मिनरल्स है, वो फैट्स है, वो फाइबर है और इवन की वो आपके हार्मोन्स हैं। तो वैसे क्षमा करें मुझे, मैं थिएटर से हूँ, मैंने करीब 30 वर्ष तक लगातार थिएटर किया है, तो आवाज़ उतनी होनी चाहिए जितनी मधुर लगे, क्षमा करें। तो जो और इसके साथ में एक बहुत बड़ी बात जो है उसमें अंग्रेजी मतलब विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल है, फैट है, फाइबर है, विटामिन्स हैं, ये सब है। परंतु इसके आगे, क्योंकि श्री चरणों में बैठ के बात कर रहा हूं, उसके आगे जीवनी शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है और सबसे बड़ी बात है एक आत्मीय शक्ति है। आप मांसाहार करके कभी भी बलशाली नहीं हो सकते हैं। आप पिज्जा, बर्गर और ये जो आज का जो पाश्चात्य संस्कृति का जितना भी भोजन है वो करके आप में आत्मशक्ति नहीं आ सकती। तो आयुर्वेद क्या कहता है, इसको समझे आप, रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल। रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल। अब इसको हिंदी में व्याख्या करते हैं इसकी, यानी कि ऋतु भुक, हित भुक और मित भुक। भुक का मतलब होता है भक्षण करना, आहार करना। इन तीनों के बीच में और इन तीनों के बीच में एक सेतु है, एक पुलिया है। वो क्या है, आप जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश में जबलपुर क्षेत्र में पैदा हुआ है तो जबलपुर क्षेत्र में पैदा होने वाले अनाज आपके लिए श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति केरल में हुआ है या तमिलनाडु में हुआ तो उसके लिए चावल श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति केरला में पैदा हुआ तो उसके लिए नारियल का तेल श्रेष्ठ है। परंतु आपके यहां अगर मूंगफली होती है, सिंगदाना होता तो मूंगफली का तेल आपके लिए श्रेष्ठ है। परंतु यहां एक गलती क्या हो रही है, उसको रिफाइंड लेके आ रहे हैं। एक 5 लीटर का एक डब्बा है जिस पर रिफाइंड ऑयल लिखा हुआ है साफ तौर से, आप अंग्रेजी पढ़ना भी जानते हैं, और उस पर एक बहुत अच्छी किसी हीरोइन का फोटो छपा हुआ है और वो आपको 125 रुपए लीटर में मस्टर्ड लिख के या मूंगफली ग्राउंडनट लिख के या कोकोनट लिख के आपको दिया जा रहा है 125 रुपए लीटर में। अरे आप तो महाजन हैं, आप तो व्यापारी वर्ग से हैं, अगर आप उस तेल के बीज को लेके, यानी कि आप मूंगफली लेके या सरसों लेके या जो भी तेल, सूरजमुखी लेके आप जो भोजन करना चाहते हैं, उसका अगर कोल्हू में जाके, जो कोल्ड प्रोसेस जिसको बोलते हैं, कच्ची घानी, उसमें अगर तेल निकलवा के लाएंगे तो उसकी कीमत क्या होगी, 325 रुपए लीटर। अब आचार्य श्री ने अभी फरमाया, अब तो फिर आप जहर ही खा रहे हैं ना, और वो भी सस्ता जहर, घटिया किस्म का जहर। मतलब जहर भी अगर श्रेष्ठ श्रेणी का हो तो आप कहीं अमर और अमरत्व को प्राप्त कर लें, पर वो भी नहीं कर पा रहे। तो रीजनल फल भी आपके रीजनल होने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर जबलपुर का व्यक्ति एप्पल खाता हुआ दिखे और अंगूर खाता हुआ दिखे तो मैं आयुर्वेद की दृष्टि से उस व्यक्ति को, बीमारी को निमंत्रण करने वाला व्यक्ति मानूंगा। आपके रीजन में बेर हो रहा है, अमरूद हो रहा है, अनार हो रहा है, और भी यहाँ के जो क्षेत्रीय फल है वो हो रहे, वो आपके लिए अधिक लाभप्रद है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, बादाम। बादाम आपका और मेरा आहार नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो मेरे क्षेत्र में राजस्थान में बादाम होता है, ना जबलपुर में बादाम होता है। आपके लिए क्या है, मूंगफली। और मूंगफली के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर जो तत्व हैं, जो लाभकारी चीजें हैं, वो मूंगफली में अधिक है बजाय बादाम के। एप्पल, एप्पल के अंदर जितने भी विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स, उससे ज्यादा बेर में है। ये जो बेर बाजार में बेचारी एक गरीब महिला कहीं पे भी बैठ के बेर बेच रही है, या कोई आदमी थैले पे लेके 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, क्योंकि जेब गर्म है ना, और फिर ये कॉलर ऊपर है, 150 रुपए में दे रहे एप्पल दे, और फिर थैली में लेके जा रहे हैं, प्लास्टिक की थैली में, जो कैंसर का संवाहक है। सीजनल, जो सीजन में पक रहा है। आज तो हमारे घर पे भिंडी की सब्जी बनी, जनवरी में बात कर रही है,
जनवरी में पड़ोसी को चिढ़ाने के लिए भिंडी की आवाज दी जा रही है। नहीं, वो सीजनल नहीं है, वो वेयर हाउस में रखी हुई है, वो कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई है और उसको सुरक्षित रखने के लिए उस पर रसायन का उपयोग किया गया, वो आपको बीमार करेगी। ओरिजिनल। अब कहीं बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि ऐसे ऐसे वृद्ध चिकित्सक यहाँ मेरे सामने विराजमान है और आचार्य श्री की उम्र के बराबर हम उम्र भी नहीं प्राप्त किए हुए कई लोग यहाँ बैठे हैं। गेहूं पहले गोल आता था, छोटा आता था, ओरिजिनल मानते थे। जौ आता था, ओरिजिनल मानते थे। बाजरा था, ओरिजिनल था। मक्का थी, ओरिजिनल थी। अब क्या हो गया? अमेरिकन पॉपकॉर्न आ गया साहब, स्वीट कॉर्न आ गया साहब। एप्पल में वो फला चाइना का वो एप्पल आ गया जिसपे वो स्टिकर लगा हुआ सब पे। आपको मालूम है उस एप्पल को मोम में डुबो के दिया गया है, मोम में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। मोम कभी पचता नहीं है। मोम को दुनिया में अब तो कोई व्यक्ति पचा नहीं पाया है, वो उससे कोटेड है। इंसुलिन क्या कर रहा है? चलिए, तो ओरिजिनल जो है अपने क्षेत्र में जो देसी नस्ल है, जो देसी किस्म है, उसका अगर हम भक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से, अब आ जाता हूं मैं सीधा सीधा मेरे मुख्य विषय पे, सब्जेक्ट पे, कि कैंसर ना हो इसके लिए क्या खाया जाए। पहला कैंसर होने का अंधाता हुक्म सबसे बड़ा कारण है आज का समुद्री नमक। आपका बाथरूम, आपका डिटर्जेंट, आपका शैम्पू, आपका मल त्याग, आपका मूत्र त्याग, आपकी किसी भी बड़ी इंडस्ट्री का लेड वाला पानी, आपका किसी भी बड़े उद्योग का मतलब जो उसमें क्लोरीन है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, यहां तक तो ठीक है, डीडीटी है, बीएससी है, डाइमिथ्योट है, डाइमक्रॉन है, और एक का नाम आपने सबने सुना होगा, सेल्फोस है। ये सभी जहर किसमें? आपके बाथरूम में, बाथरूम से आपके लेटरिन के टैंक में, लेटरिन के टैंक से नाली में, नाली नाले में, नाला नदी में, नदी समुद्र में, और नमक समुद्र से। विज्ञान अभी तक, विज्ञान मंगल ग्रह पे पहुंच के भी अभी तक इन 17 तरह के जहर को पानी से अलग करने की कोई विधि अभी तक नहीं बनी है, जिसमें सबसे बड़ा जहर है सेल्फोस, सेकंड डीडीटी, थर्ड बीएससी, फोर्थ क्लोरीन, डाइमिथ्योट इत्यादि। अब जब वो अलग ही नहीं किया जा सकता तो वो नमक चाहे रतन जी टाटा बना रहे हो और चाहे हंसराज जी चौधरी साहब बना रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहर आपके नमक में है। और इससे आज की तारीख में करीब 44 प्रकार के कैंसर हो रहे हैं। अब आप कहोगे समाधान, हाथों हाथ समाधान है। जो रॉक सॉल्ट है, जो सेंधा नमक है, वो आपका नमक है, आराम से। अच्छा, एक भारत में, महाराष्ट्र में आज एक बहुत बड़ा रेशोद्घाटन कर रहा हूं आपके इस मंच से। पूरे भारत को ही नहीं, दुनिया के जितने गरीब देश थे उनको लूटने के लिए अमेरिका ने भारत सरकार के साथ और यहाँ की स्थानीय सरकारों के साथ में मिलकर आयोडीन के नाम पे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। आयोडीन केवल जो हिमालय तराई में रहने वाले लोग हैं, हिमालय जो केवल नदी का पानी पीते हैं, केवल नदी का या बर्फ का पानी पीते हैं, उनको शरीर में उष्णता देने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, बाकी आयोडीन का कोई रोल नहीं। और हमारे यहाँ तो वैसे ही 45 डिग्री टेम्परेचर है, पसीना इतना कि जैसे नहाए हुए हो, तो आयोडीन की आवश्यकता ही नहीं थी। और उसके षड्यंत्र के तहत ये समुद्र का जो नमक है, और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि 1942 से पहले भारत में ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी समुद्री नमक नाम की कोई चीज थी नहीं, चीज ही नहीं थी। कल्पना ही नहीं थी कि समुद्र का नमक भी, समुद्र से भी नमक, मतलब अपने लेटरिन टैंक के पानी से भी नमक बनाया जा सकता है क्या? तो आज सभी महाराज श्री के सामने प्रतिज्ञा करें। पहली प्रतिज्ञा करवा रहा हूं, अभी घर पे जाके आज का खाना भी टाटा जी के या किसी भी XYZ कोई भी कंपनी है उस नमक से नहीं बनाना है। हाँ, अपना ऐसे चलेगा। आज 5-6 प्रतिज्ञाएं लेके जाओ यार, आनंद आ जाएगा। कैंसर नहीं होगा घर में तो सब खुश रहेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, और क्या। चलिए दूसरा, ये जो रिफाइंड ऑयल है, कच्ची घानी आज से ढूंढ लो, और उस कच्ची घानी वाले को क्या होगा, हम तुम्हें रोजगार देंगे। और नहीं हो सकता तो इतना बड़ा संघ है, इतना बड़ा समाज है जबलपुर का, तो 5 व्यक्ति अभी भी ऐसे ऐसे तोपें बैठी है यहाँ, 5 व्यक्ति मिलके किसी 5 गरीब बेरोजगारों को कहो कि हम तुम्हें ये कोल्ड
मतलब कच्ची गाड़ी लाके देते हैं, हमारे समाज का व्यक्ति आएगा तो उससे गाड़ी करने में तुम 20 रुपए कम लेना, और दूसरे समाज का आए तो पूरे पैसे लेना, तुम्हारा रोजगार चलेगा और तुम हमें बचाओ क्योंकि हम कैंसर से बचना चाहते हैं। दूसरा काम ये। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, आप खाना बना कैसे रहे हैं। आप खाना बनाने, पहली बहुत बड़ी बात तो यह कि इस मंच से तो भाव की बात की जानी चाहिए कि आपके भाव कितने पवित्र हैं, आप कितनी पवित्र हैं, आपके विचार कितने पवित्र हैं। परंतु पवित्र तो है कि इधर तो टीवी उधर चल रहा है, मोबाइल को भी यहाँ देख रखा है, हाँ मम्मी ये तो ऐसे हैं, अरे नहीं मम्मी ऐसे हैं, मम्मी वैसे हैं, को छोड़ दो। भाव क्या है आपके? अब अच्छे भाव है तो विचार भी अच्छे आएंगे। अब तरीका ये बताता हूं, फ्राई, ये जो तलना है, तलाई, ये आज के 65 वर्ष पहले थी नहीं। आदमी कभी देशाटन के लिए जाता था तो पूड़ी बना के उसमें थोड़ी हल्दी डाल के लेके जाता था, और वो भी उसको कब्ज हो जाती थी तो अगली बार कहता था नहीं मुझे अगली बार कोई तल के नहीं ले जाना। तो आप जितना रो खाएंगे रो, आटा जितना मोटा होगा और कपड़ा जितना मोटा होगा और विचार जितने मोटे होंगे, आप उतने ही मोटे से, मतलब वो मोटा नहीं, आप उतने ही महान होंगे। गेहूं आज से ही छोड़ दें। कारण क्या है? हाँ अब भयंकर पत्थर गिर गया क्योंकि आपका तो चुनाव चिन्ह है ना गेहूं। हाँ आपको तो इलेक्शन लड़ना है गेहूं के नाम पे। गेहूं में एक बहुत बड़ा खतरनाक जहर होता है ग्लूटेन। उसको कई लोग ग्लूटेन कहते हैं, कई ग्लूटेन कहते हैं, कई नाम है उसके। ग्लूटेन इस दुनिया में कैंसर पैदा करने का सबसे बड़ा ठेकेदार है, और करीब करीब 51-52% जो कैंसर है वो ड्यू टू ग्लूटेन होता है। इसके पीछे कारण ये है कि डॉक्टर होंजो और डॉक्टर एलिसन, दो साइंटिस्ट हुए जिनको नोबेल प्राइज मिला 2018 में। वो नोबेल प्राइज मिला था कि PD1, CTLA4 और CTL1, ये 3 तरह के प्रोटीन के ग्रुप होते हैं। उस ग्रुप की वजह से आपके शरीर की जो सामान्य कोशिकाएं हैं, जो अच्छी कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं उस प्रोटीन को खाना शुरू कर देती है, और अंततोगत्वा आपके शरीर में जो कैंसर है वो पैदा हो जाता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।